ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. Ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. आप सब यह बात जानते और मानते हैं कि एक दिन रैप्चर होगा और यह सबसे बड़ा तोहफा है एक विश्वासी होने का। परमेश्वर के ऐसे ही कई सुंदर तोहफों में से एक तोहफा है नबी और भविष्यवक्ता। परमेश्वर समय समय पर हमारे मार्गदर्शन के लिए इन नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कराता आया है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति हमारे देश में भी हुए थे जिनका नाम है डीजीएस दिनाकरन। शायद ही कोई विश्वासी होगा जो इस नाम को नहीं पहचानता होगा। डीजीएस दिनाकरन ने रैप्चर को लेकर हमें भविष्यवाणी दी थी कि रैप्चर कब होगा। उन्होंने रैप्चर के समय को बताते हुए कहा कि जब मिडिल ईस्ट में वहाँ के लोगों पर पवित्र आत्मा पानी की तरह बरसने लगेगा, यानी वहाँ के लोग यीशु को अपनाने लगेंगे, और जब मिडिल ईस्ट में भयंकर रक्तपात होगा तब रैप्चर होगा। और उन्होंने यह कहा कि 20 से 30 साल के अंदर यीशु का आना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि यह वीडियो 25 जुलाई 2002 को बनाई गई थी। मैंने भी काफ़ी खोज की इस बारे में, और आप जैसे कई जागरूक विश्वासियों ने भी यही बताया कि यह वीडियो 2001-2002 में ही बनाई गई थी। अगर मानकर चलें ये वीडियो 2001 में बनाई गई थी, तब उस हिसाब से हम रैप्चर के समय में आ चुके हैं। अब देखिए आज 2025 में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। क्या इसी तरह की बात डीजीएस दिनाकरन जी ने हमें नहीं बताई थी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस को छोड़कर इजराइल की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। नेतन्याहू अपनी स्पीच में कह रहे थे, जब आप लोग यहाँ आएंगे तो हम सब उन सभी साइट पर साथ में चलेंगे जो यीशु से जुड़ी हुई हैं, और आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपका गाइड बनूंगा। आज यहूदी और ईसाई एक साथ इजराइल में काम कर रहे हैं। जिस ईसाई के फार्म पर लाल बछिया पैदा हुई, वो ईसाई टेम्पल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले यहूदी सदस्यों का गहरा मित्र है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जान गए हैं कि यीशु ही मसीहा है। जब यहूदी बाइबल को सुनते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और धन्यवाद उन यहूदी प्रचारकों का जो इजराइल में यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आज जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो आपके सामने है। क्या यह सब देखने के बाद भी आपको नहीं लगता कि रैप्चर होने वाला है? यीशु ने भी तो कहा है कि जब युद्धों की अफवाहें और चर्चाएं चलेंगी तब मेरा आना होगा। और मेरे भी कुछ पर्सनल सोर्सेस हैं दिव्य दृश्य देखने वालों के। उनमें से एक ने कहा है कि यीशु का आना बहुत नज़दीक है और यीशु हमारे समय में ही आने वाले हैं। उन्होंने यीशु को एकदम फेस टू फेस देखा है। उसी से उन्हें पता चला कि यीशु का आगमन एकदम नज़दीक है। और रैप्चर की ड्रीम मैं बचपन से ही देखता आया हूँ। ख़ास तौर पर बीमार होने के वक्त मैंने कई साल तक सिर्फ एक ही सपना देखा है। उस सपने में मैं भयानक अंत पृथ्वी के अंदर खड़े होकर देखता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाता था और पसीने पसीने हो जाता था। फिर उसी अंत को देखते देखते मैं अंतरिक्ष में पहुँच जाता था और वहाँ से पृथ्वी का अंत देखता था। और बाइबल कहती है कि पृथ्वी कागज़ के पुलिंदों के समान मोड़ दी जाएगी। मैं उस वक्त बाइबल के इन टर्म को नहीं जानने की वजह से समझ नहीं पाता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। जब मैं 14-15 वर्ष का हुआ तब ये सपना
बंद हुआ था। यह लगभग 2005-2006 के आसपास की बात होगी, तब यह सपना बंद हुआ था। आज हमें सावधान और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि रैप्चर किस घड़ी होगा यह किसी को नहीं पता है, और रैप्चर को मिस करना बहुत भयानक है, क्योंकि मैंने अंत देखा है। रैप्चर मिस मत करिएगा। डीजीएस दिनाकरन के इस दिव्य दृश्य के विषय में आपके क्या विचार हैं, यह जरूर बताइएगा।